आज व्यवहार पर कुछ प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यदि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ सरल, विनम्र, निष्कपट, निश्छल और मधुर है, व्यवहार में कितनी विशेषता होनी चाहिए? दूसरों के साथ हमारा व्यवहार सरल, विनम्र, निष्कपट, निश्चल और मधुर। सरल का मतलब कोई भी हमारे साथ सन्नाटे से एडजस्ट हो सके, उसे कहीं भी हमारे साथ घुलने मिलने में अड़चन न हो, गांठ गठीलापन दिखाई न दे, सहज में घुल मिल जाए, ये सरलता। विनम्रता, विशेष नम्रता। विन माने विशेष, नम्र माने नम्रता। इसी प्रकार का कोई अहंकार न होगा तो ही विनम्रता आएगी। तो अहंकार रहित होगा तभी हम सबके लिए भाव से समर्पित होंगे। विनम्रता। यदि अहंकारी होगा, व्यक्ति के भीतर अहंकार है किसी बात का, धन का, जन का, बल का, तन का, योग्यता का, सुंदरता का, चतुराई का, पद का, किसी का भी कोई अहंकार है, हर व्यक्ति आने में, पास आने में, बात करने में, पास बैठने में, अपनी बात कहने में डरेगा। और यदि अहंकार नहीं होगा, विनम्रता होगी, सबको हाथ जोड़ के सहज भाव से आओ आओ आ जाओ। तो ये विनम्रता जो है सभी को, सभी के हृदय में आपका स्थान बना देगी। बाहर कमरे और मकान बनाने की जरूरत नहीं, सभी के दिलों में आपका एक छत्र साम्राज्य होगा, सभी के दिलों के सम्राट आप हो जाएंगे और सभी के हृदयों में आपके लिए सुंदर महल सिंहासन बने तैयार। तो विनम्रता और निष्कपटता। कपट ये वाणी से कुछ कह रहे हैं और भीतर जैसे भगवान के साथ भजन भगवान का और भगवान से मांग, इच्छा, कामना संसार की, पदार्थों की, ये कपट हो गया। तो ऐसे ही भीतर कुछ और बाहर कुछ, इसे दंभ भी कहते हैं। लेकिन दंभ दिखावा करता है, और इसमें ये व्यवहार में दंभ तो बिना बात के अपने को दिखावा करता फिरता है, कोई देखो या मत देखो। और कपटता में, कपट में ये होता है कि वो भीतर से कुछ रखता है विचार और दूसरों के प्रति, और व्यवहार में कुछ दिखाता है। दंभ में व्यवहार में नहीं लाता, वो अपने आप में ही अपने को ही दिखाता है। तो दंभ से जितनी हानि स्वयं की होती है उतनी सामने वाले की नहीं होती, और कपटता से हानि अपनी कम होती है, दूसरे की ज्यादा हो जाती है। उसका विश्वास जीत लिया जाता है और फिर उसका छल किया जाता है, इसे कपट कहते हैं। तो जैसा भीतर मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन से, वचन से, कर्म से बिल्कुल एक जैसा, ये निष्कपटता। और मन, वचन, कर्म से कुछ और, व्यवहार में कुछ और, ये कपटता, ये दुरात्मा के लक्षण है। और निष्कपटता महात्मा के लक्षण है। निश्छल, ये लगभग समान पर्यायवाची शब्द हैं। निष्कपटता, कपटता में, कपट में हानि हो या लाभ हो, ठीक है ना, अपनी बात को भीतर की को बाहर उजागर न करना, कपट। और निश्छलता में, छल में दूसरे को ठगने की बात होती है। तो छला छली न हो किसी की, अपने को छलाते रहो, दूसरे को छलो मत। और मधुर, मधुर यानी मीठा।
कोई भी आए किधर से भी रसगुल्ला, रसगुल्ला किधर से भी पकड़ो चिपक जाओगे, कहीं से भी जीभ लगाओ वहीं से मधुरता मिलेगी। ऐसे ही जिसकी वाणी से, जिसकी चितवन से, जिसकी मुस्कान से, जिसके स्पर्श से, जिसके समीप बैठने से, जिसकी याद से आप में मिठास भर जाए, आपको मीठा ही मीठा लगे कहीं से भी, उसे मधुरता कहते हैं। जिसकी याद करने मात्र से हृदय मीठा ही मीठा हो जाए, अपनी कड़वाहट दूर कर दे, विकारों की, वासनाओं की, छल कपट की, दम्भ की, अहंकार की, ये जो कड़वाहट है जो दूर कर दे, जिसका जीवन हमें हमारे भी जीवन में से इसको दूर कर दे, वो मधुरता, वो मधुर। अर्थात हमारे व्यवहार से सामने वाले को सुख और शांति तथा मन में भगवान से प्रेम करने की इच्छा के जागृत होती हो, अर्थात हमारे व्यवहार से सामने वाले को सुख और शांति तथा मन में भगवान से प्रेम करने की इच्छा के जागृत होती हो, तो हम भक्त हैं। अर्थात जो एक बार अपने व्यवहार में आ गया, फिर वह पूरे जीवन भर हमको भूलने ही न पाए, तब समझो कि हम भक्त हैं। पूरी मिठास उसके जीवन में आ जाए। इसके विपरीत यदि हमारे व्यवहार में कटुता, कठोरता, रूक्षता, छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, अपमान, अहंकार आदि अनेकों विकार भरे पड़े हैं, जिनसे दूसरों को असहनीय कष्ट और क्लेश की प्राप्ति होती रहती है, तो समझ लेना चाहिए कि हम मानवाकृति में कोई दानव ही बैठे हैं, असुर बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति जीते जी तो असुर कोटि में आता ही है, परंतु मरणोपरांत भी प्रेत और ब्रह्म राक्षस की अधोगति को ही प्राप्त होता है। अब हम इस पैमाने के आधार पर स्वयं अपने आप को नापें कि हम कौन हैं, हम किस कैटेगरी में, किस क्लास में आते हैं, किस पार्टी के आदमी हैं, मानव या दानव। यदि अपने में ये आसुरी प्रकृति के सभी अवगुण भरे पड़े हैं, तो हम निश्चित रूप से दानव ही हैं। तब तो हम अपने आप को, अपने भगवान को, अपने संसार को, अपनी मानवता को धोखा ही दे रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। अपने मानव देह पाने का पूरा पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। और यदि ये ना होकर सरलता, विनम्रता, दीनता, निरहंकारता आदि दैवी संपदा के सभी सद्गुण भरे पड़े हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम ठाकुर जी के लाल हैं, सदगुरु के लाल हैं, भगवान के लाडले भक्त हैं। जैसे हमारे जीवन में स्वभाव, वृत्ति, आचरण और आहार शुद्धि की परमावश्यकता है, वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार शुद्धि की भी आवश्यकता है। अपने व्यवहार में से सभी दोष दुर्गुणों को चुन चुन कर बाहर निकाल फेंक कर निरंतर अति सरल, सरस, मधुर और अति विनम्र बनाने का ही पूरा पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात एक भी आसुरी दुर्गुण की छाया भी हमारे जीवन का स्पर्श तक नहीं करने पाए। सदैव प्रेम की वर्षा ही होती रहनी चाहिए। अपनी प्रत्येक क्रिया पूर्ण सात्विक की होनी चाहिए। अपने श्री प्राणनाथ की इस संसार रूपी सुंदर बगिया में गंदगी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। यदि इसे हम पवित्र नहीं बना सकते, तो इसे दूषित भी करने का हमें कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं।
समस्त जड़ चेतन के साथ व्यवहार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भी तो मेरे उसी प्रियतम के प्यारे प्यारे खिलौने हैं जिनका मैं लाडला हूं। तब फिर मेरा व्यवहार इन सभी के साथ पूर्ण प्रेम युक्त ही होना चाहिए। अपनी प्रत्येक क्रिया इनके लाडले स्वजनों की सी ही होनी चाहिए। यदि भूल से भी किसी के साथ कभी रूक्षता या कठोरता का व्यवहार हो जाए तो उसी समय उससे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और फिर भविष्य में ऐसा रूखा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होने पाए, इसकी विशेष सावधानी बरतें। किसी विशेष शुभ दिन में, जैसे श्री राम नवमी आ रही हैं, कल की हैं, अक्षय तृतीया हैं, अगले महीने शुक्ला तीज बैशाख, श्री गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, श्री गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, श्री जन्माष्टमी है, भाद्र कृष्णाष्टमी, श्री राधाष्टमी है, भाद्र शुक्लाष्टमी, विजयादशमी है, क्वार, अश्विन शुक्ला दशमी, अक्षय नवमी है, कार्तिक शुक्ला नवमी, विवाह पंचमी है, अघन शुद्धि पंचमी, श्री सीताराम जी महाराज का भगवान का विवाह महोत्सव और बिहारी जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। श्री गीता जयंती, वो भी अघन शुक्ला मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी, मकर संक्रांति वो जनवरी के हिसाब से 14 या 15 को पड़ने लगी है, 15 में आने लगी है अब। श्री महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी तथा रवि पुष्य योग, इतवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो अथवा चौथ शनिश्चरवार, शनिवार के दिन चतुर्थी हो, आदि आदि ये पुण्य काल हैं, शुभ मुहूर्त हैं, शुभ दिन हैं। इनमें प्रतिज्ञा कर करके अपने जीवन में से इन विकारों को, बुराइयों को, दोषों को निकाल फेंक देना चाहिए। इनकी प्रतिज्ञा करें इन शुभ दिनों में, अर्थात एक एक दुर्गुण को अपने जीवन में से प्रतिज्ञा कर करके बाहर निकाल फेंके और एक एक सद्गुण, विनम्रता, क्षमाशीलता, निरंकारिता, सरलता, मृदुता, सरसता, अमानित्व आदि को अपने में प्रतिज्ञावत भरता चला जाए, सद्गुणों को भरता चला जाए और दुर्गुणों को निकालता चला जाए, प्रतिज्ञावत। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम मानवता की आराधना है और इसी का नाम आगे चल के संतत्व की उपासना है। जो इसके करने में ही निरंतर लगा रहता है उसी का नाम साधक है। यही करना अपना परम कर्तव्य और परम धर्म है। इसके विपरीत जो करता है वो दानव और अधर्मी है। देखिए भाई, व्यावहारिकता में ये महापुरुषों की वाणी, कितने आप में से ऐसे हैं जिनके सहज गले उतर जाएगी और कितने ऐसे हैं कुसंगी जिनके गले नहीं उतरेगी। तो ये संतत्व की और मानवता की पगडंडी है, राह है, नशेनी है, जीना है, जिसपे मानव का जीवन उत्तर 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 विकास की ओर चढ़ता चला जाता है। अब आपके परिवारों में प्रवेश करता हूं, आपके घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में लड़ाई किस बात पर होती है? मेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है, कन्हैया से भी ज्यादा। पर्सनल कोई गृहस्थी नहीं मेरी, लेकिन साधुओं से कम गृहस्थ लोगों से संपर्क ज्यादा है, क्योंकि साधु अहंकार के घोड़े पर चढ़ करके, विकारों का शिकार होकर के, और वो झुकना नहीं सीखता,
दूसरों को प्रणाम करना तो आता ही नहीं उससे। जब साधु नहीं बना था तब तो दौड़ दौड़ के प्रणाम करता था, लेकिन जब से साधु वेश धारण कर लिया तब से तो अहंकार के घोड़े पर ही सवार हो गया। और जिसके चित्त में अहंकार है, विनम्रता नहीं है, वो दूसरे की वाणी को, शास्त्र और संत की वाणी को, गुरुजनों की वाणी को स्वीकारेगा नहीं। तो जिसके भीतर स्वीकारने की मैग्नेट डेड हो चुकी है, विवेक के सारे ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो चुके हैं, उससे क्या बात करनी, क्या संपर्क करना। इसलिए पतन आज जितना साधु समाज का हो रहा है उतना गृहस्थों का नहीं। और मैं तो बाल्यकाल से पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रहकर के देखता चला आ रहा। मौज मस्ती लेनी हो, धड़ाक से पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती फेंक दो उतार के, झट रंग बिरंगे कपड़े पहन के धारण करो, तिलक छापे मारो, त्रिपुंड मारो, ऊर्ध्वपुंड मारो, और महाराष्ट्री बन के दाढ़ी रखा के चल दो। तो जितना विकृति, जितने विकारों का भंडार आज साधु जीवन में है उतना गृहस्थों में नहीं। इसलिए मुझे गृहस्थ बहुत प्यारे लगते हैं, मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। क्योंकि गृहस्थ में अपराध बोध है, निरंतर वो इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे से कोई अपराध न बन जाए। कितना भी बिगड़ा सा बिगड़ा हो, आपस में भले ही लड़ रहे हो घर गृहस्थी में अपने भीतर, आंगन के भीतर, लेकिन बाहर ये ध्यान रखते हैं कि किसी के प्रति 99% गृहस्थ इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा किसी का अपराध न हो जाए। और कोई कोई होते हैं गधे के बच्चे, सुअर के बच्चे, जो सड़ा सड़ा पानी पी के, बोतलों में शराब का पानी पी के, सड़ा हुआ पानी पी के, और डॉन होके, किंग होकर के न अपनों को देखते, न पड़ोसियों को देखते, न सामने वालों को देखते, और न समाज को देखते। तो ऐसों को मनुष्य कहना भी मानवता का अपराध होगा। और ऐसे विकृत माइंड, क्योंकि जिनका आहार खान पान ही दूषित है, उनके विचार दूषित होंगे, उनका व्यवहार भी दूषित होगा, उनका स्वभाव भी दूषित होगा, उनके क्रियाकलाप भी दूषित होंगे, उनकी सोच निरंतर दूषित रहेगी दूसरों को कष्ट देने की। और जो निरंतर दूसरों को कष्ट देने में लगा रहेगा वो स्वयं अपने को सुख के मार्ग से, आनंद के, परमानंद के मार्ग से कोसों दूर ले जाके पटक देगा। वो जीवन में जन्म जन्मांतरों के लिए नरक की यातना तैयार होगी, इसके लिए नरक की सड़क पर चल पड़ा है वो, उसे होश नहीं है। आपके पारिवारिक जीवन में जहाँ संघर्ष हो रहे हैं, कलह हो रही हैं, वो इसी बात पर हो रही हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने से दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको, उनकी विचारधाराओं को, उनके जीवन को, उनके चिंतन को स्वीकारने को राजी नहीं है। बस सब मेरी बात माने, मैं ही मुखिया हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। अरे भाई, औरों का भी तो जीवन है, औरों की तो कुछ इच्छाएं होती हैं घर गृहस्थी में जीवन जीने में, तो उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। और परिवार के मुखिया पर तो बहुत बड़ा बोझ होता है। माता पिता परिवार के मुखिया होते हैं परस्पर। तो पुरुषों की अपेक्षा माताएं बहनें इस बोझ को बहुत अच्छी तरह से वहन करती हैं, सहन करती हैं, निर्वहन करती हैं। और पुरुष अहंकार में जितनी बदतमीजी कर सकता है, पुरुष ही बदतमीजी कर रहा है। पुरुष के द्वारा बदतमीजी होने के कारण परिवार में कलह, और कितनी माताएं बहनें सुसाइड करके मर रही हैं। और माता पिता में जब विवाद होता है तब जो मासूम बच्चे होते हैं उनका जीवन बिखर जाता है। क्योंकि बच्चों को तो माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए, दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन वो दोनों मूर्ख हैं जो लड़ रहे होते हैं। माता पिता का जीवन अपने लिए कम, संतान के लिए ज्यादा होता है। कई बार माता हर प्रकार से सरेंडर करती है कि कैसे भी ये सुधर जाए, कैसे भी सुधर जाए।
बच्चों को उनका जो दिमाग जो है, उनका जो मस्तिष्क है बच्चों का, वो आतंक में ना आ जाए। तो मां सरेंडर होते होते धरती में मिल जाती है, पाताल में गड़ जाती है। पर राक्षस पिता, मेरा बस चले ना, काट काट के इनके टुकड़े काट के सुअरों को खिला दूं। बाहर उल्टा सीधा आहार करके, मांस मदिरा पान करके आके घर में तबाही मचा देते हैं, बच्चों को जीवन में आग लगा देते हैं, अपने को डॉन और किंग समझते हैं। कदाचित 24 घंटे के लिए मेरे हाथ शूट कर दूं ऐसे को, राक्षसों को बिल्कुल दुनिया में से मिटा दूं। इससे तो विधवापन ज्यादा अच्छा रहेगा नारी के लिए, बच्चों के लिए वारिसहीन होकर के, पिताहीन होकर जीवन ज्यादा बढ़िया होगा ऐसा। और अपने अहंकार में झुकने को तैयार नहीं राक्षस। मेरे संपर्क में भी कितने परिवार आ रहे हैं ऐसे, जो अहंकार के घोड़े पर सवार रहते हैं, और परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, बुजुर्ग माता पिताओं को भी कितनी यातना देते हैं मदिरा पान करके, शराब पी करके, इसका कोई ठिकाना नहीं। और समाज में बहुतायत ऐसे ही पुरुषों की ज्यादा होती चली जा रही है। चोर चोर मौसेरे भाई, फिर सोटा उठा के सबको कुटाई करते हैं घर में आकर शराब पी के। ध्यान रखो प्यारे, तुम्हारी तो फूट गई भीतर की बाहर की, पर मेरी सुन लो, मैं बताए दे रहा हूं। वो तुम्हारा बाप भी बैठा है सोटा लेकर के, वो कुटाई करेगा तुम्हारी, जैसे गजक कूटने जो हथौड़े होते हैं ना, काठ के मोटे मोटे, तुम्हारी वो कुटाई होगी कि करोड़ों जन्मों तक नरक की यातना। कहीं तुमको गरम तेल की कढ़ाई में जलाया जा रहा होगा, कहीं गरम खम्भों से चिपकाया जा रहा होगा। अपनी सती पतिव्रता नारी को छोड़ करके वेश्यागमन, पथभ्रष्टा नारियों से जाके केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए क्या रखा है इस मलमूत्र के भरे पिटारे में? कफ और पित्त से भरी बॉडी है ये। आंखों से कचड़ा, कानों से कचड़ा, नाक से कचड़ा, गले से कचड़ा, मुख से कचड़ा, रोम रोम से कचड़ा। अपनी सती पतिव्रता को छोड़कर वेश्यागमन, ये भारतीय संस्कृति का प्रमाण नहीं, ये राक्षसों का, असुरों का, असुरों का जीवन, असुरों का आचरण है। और न्यायाधीशों से भी निवेदन करता हूं, जो न्यायालयों में बैठे हैं भगवान के प्रतिनिधि बनकर, ऐसे दुष्टों को भली प्रकार से दंडित करें, जो भले भोले भाले लोगों को जीने नहीं दे रहे। ऐसे दुष्टों को पेड़ों से लटका दिया जाए और रात दिन नालियों में से भर भर के वो मलमूत्र के पानी पिलाए जाए, भोजन नहीं दिया जाए। इनको याद दिलाया जाए, तुम्हारा कुत्ता सुअर जैसा जो जीवन है, नाली में कुत्ता सुअर पानी पीते हैं ना, मानव शरीर में तुम कुत्ता सुअर ही तो हो। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। परमात्मा नहीं हो तुम, कोई किंग नहीं हो तुम, जो दूसरों के जीवन को जो है आग लगा दोगे। और ऐसी स्थिति में, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, ऐसी स्थिति में यदि किसी की गति हो रही है और दूसरा तुम्हारा जो पेयर है, साथी है, यदि तुमको त्याग देता है तो उसका दोष नहीं है, कदापि दोष नहीं है। और ऐसे पति पत्नी को तो कदापि स्वीकारना भी नहीं चाहिए। कोई कहते साहब धर्म बनता है, चूल्हे में गए धर्म है, सो काय को धर्म है? ये धर्म है क्या? तुम अधर्म की पोटरी बांध के रात दिन अधर्म के पिटारे बनकर आतंक मचाते रहो, परिवार में आकर के परिवार की शांति भंग करते रहो, पूजा पाठ भी नहीं करने दो घर में। मानव जीवन का एकदम प्राप्तव्य है, हर मानव का अधिकार है, मनुष्य के शरीर में जो आया है
शरीर पोषण के लिए अपनी जीविकोपार्जन करते रहो जो भगवान ने दे दी है। और साथ साथ जिस गोविंद ने इतना सुंदर एक एक अंग दिया है, आंखें देखो, कान देखो, नाक मुंह देखो, हाथ पैर देखो, मस्तिष्क देखो, बुद्धि विचार देखो, हैं, एक एक अंग, यदि कोई भी अंग भंग होता है तो शरीर की दुर्दशा हो जाती है। इतना सुंदर आपको कंचन काया दी है, और उसमें आकर के कुत्ता सुअर के आहार आचरण, सावधान, काठ का हथौड़ा तैयार है ठाकुर जी को। जी और जीने लो, जी और जीने दो, और गलती स्वीकार करो। यदि पत्नी सही मार्ग पर जा रही है और तुम गलत हो तो तुम्हें तत्काल उसके चरण पकड़ के वंदना करनी चाहिए उसकी, और उससे क्षमा याचना करके आगामी आज ही से अगले जीवन में कभी कोई गलती ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान देश है ना, पुरुष जो करे सो चलेगा। क्यों चलेगा? यदि तू गलत है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और तू सही है और नारी गलत है तो तेरी चलेगी, फिर उसकी नहीं चलेगी। दाम्पत्य का अर्थ जानते हो? जो कोई अपनी बेटी तुम्हें समर्पित करता है पत्नी के रूप में, अपनी कन्या पाल पनास के, पढ़ा लिखा के, सुंदर सुलक्षणा तैयार संस्कार दे करके, उसके संस्कारों से तुम्हें ईर्ष्या होती है? तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए तुम्हारे परंपरागत माता पिता से, तो उस बेचारी कन्या का क्या दोष जो तुम्हें पत्नी के रूप से प्राप्त हुई है? उसको, जीवन को क्यों आग लगा रहे हो? होश में आ जाओ, होश में। न यहाँ का न्यायालय छोड़ेगा तुम्हें, न वहां का न्यायालय छोड़ेगा, और बीच में वहां का और यहाँ के न्यायालय के बीच में एक यमराज का न्यायालय और है, जो वहां पहुंचने से पहले तुम्हें ठिकाने लगाता रहेगा। कितने करोड़ों कल्पों तक आप पड़े रहोगे, जलते रहोगे, धधकते रहोगे, मलमूत्र भक्षण करते रहोगे। तो मैं समझता हूं मेरी कटु वाणी से शायद आपको होश आ जाए। शराब पी के चल दिए, किंग बनते हैं, हम बहुत बड़े शहंशाह हो गए, चला के आ रहे हैं रिक्शा हैं, और जितना कमाया पी के आ रहे हैं डॉन होके। बच्चे भूखे बैठे हैं, पत्नी बेचारी मजदूरी करती डोल रही है, यत्र तत्र गरीब नहीं। तुम डॉन बने, वो कमा के लाती, पैसे निकाल झट पी जाते हैं। मेरा बस चले ना, तुम्हारी भूर दशा बना दी जाए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सुधर जाना। नहीं, भगवान से भी कहूंगा और सरकार से भी कहूंगा, तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए इतने कठोर कानून बनाए जाएं कि एक सांस भी चैन से नहीं जी सको तुम लोग।